अमूमन संसद में वोट देने वालों के 2/3 बहुमत से संविधान में बदलाव हो सकता है। कुछ मामलों में संशोधन के लिए राज्यों से भी मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। अब तक संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। हम 3 तरह से अपने संविधान को बदल सकते हैं। एक साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। हम कह रहे हैं कि भारतीय संविधान कुछ लचीला है और कुछ कठोर है। भारतीय संविधान में 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। उस पोर्शन को हम कहते हैं लचीलापन। ब्रिटेन में पूरी तरह से केंद्रीय शासन है। वहां देश के सभी हिस्सों में केंद्र के प्रतिनिधि ही काम करते हैं, जबकि अमेरिका में संघीय ढांचा है। वहां पर राज्यों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता हासिल है। भारत में संघीय ढांचा तो है, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की तरफ रखा गया है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में संविधान निर्माताओं ने इसकी जरूरत समझी। यही वजह है कि राज्य कई मामलों में अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, प्रशासन चलाते हैं। लेकिन केंद्र अगर जरूरी समझे तो किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है। सभी लोग भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य का नागरिक नहीं होते। नागरिकों को देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर कहीं भी आने जाने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हासिल है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है वयस्क मताधिकार। 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को मतदान के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यहां धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग आदि के भेदभाव के बिना हर नागरिक को वोट की शक्ति दी गई है। सबके वोट का महत्व एक बराबर है। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहां की हेड क्वीन है। क्वीन की जगह पर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद माना गया है। भारत में राजशाही नहीं है। यहाँ किसी राज परिवार का व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर देश का सर्वोच्च पद हासिल नहीं करता। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, जिसके लिए चुनाव होता है। पद की योग्यता पूरी करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। संसद और न्यायपालिका के बीच काम का बंटवारा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। कई देशों में संसद की शक्ति अपार होती है। न्यायपालिका भी उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, पर हर कानून की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। अगर कानून संविधान के दायरे से बाहर है तो उसे निरस्त भी कर सकती है। स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दखल के अपना काम कर सके। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार पर बहुत ध्यान दिया गया है और यहाँ तक कि जो वीकेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, उसके लिए भी अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जहाँ पर भी कमी हुई उसको समय समय पर संविधान में अमेंडमेंट किया गया और कोशिश ये की गई है